और 5 दशकों से देश नक्सल समस्या से जूझ रहा है। ये खत्म होने के बजाय ये समस्या अब नासूर बन गई है। नक्सली बड़ा हमला कर जवानों को शहीद कर देते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर चूक कहां होती है। बड़ी बड़ी वारदातों को आखिर नक्सली कैसे अंजाम देते हैं, देखिए बंसल न्यूज की पड़ताल। नक्सल का भी निकलेगा हल, जवानों की शहादत भी होगी कम, जब गलती से सबक लेंगे हम। बीजापुर में 22 जवानों की नक्सल हमले में हुई मौत फिर से वही सवाल खड़े कर गई कि आखिर नक्सली समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही। कब तक हमारे जवानों की शहादत होगी? क्या कभी लाल आतंक से बस्तर मुक्त हो पाएगा? 3 अप्रैल 2021 ये वो तारीख है जिसे इन शहीदों के परिजन कभी नहीं भूलेंगे। ये वही तारीख है जिसने एक माँ का बेटा छीन लिया, एक बहन से भाई को जुदा कर दिया, किसी का पति चला गया तो कोई अनाथ हो गया। ये सिस्कियाँ पहले भी कई बार देश सुन चुका है। पहले भी नक्सलियों के हमले होते रहे हैं। पहले भी नक्सलियों को सबक सिखाने का प्रण लिया जा चुका है। बीजापुर हमले के बाद एक बार फिर उसी प्रण को दोहराया गया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। नक्सलियों का आगे क्या अंजाम होगा, इसका जवाब तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन बीजापुर हमले में जो चूक हुई, अगर वो पहले की घटना से सबक लेते हुए नहीं दोहराई जाती तो कई जानें बच सकती थी और नक्सल इतना नासूर भी नहीं बनता। बताया जाता है कि जवानों के पास जो यूएवी है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिससे दूर तक स्पष्ट तस्वीर नहीं आ पाती। ड्रोन कैमरा से नक्सलियों के मूवमेंट को पकड़ा जा सकता था। वारदात वाली जगह पर भी हेलीकॉप्टर 6 घंटे की देरी से पहुंचा। अगर वो पहले पहुंचता तो कुछ जानें और बचाई जा सकती थी। 500 नक्सलियों के मूवमेंट का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होना भी एक बड़ा फेल्योर माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि पतझड़ के मौसम में फिर वही नक्सली हमला दोहराया गया, जो पहले भी कई बार हो चुका है, क्योंकि इस मौसम में नक्सली दूर तक जवानों के मूवमेंट को देख सकते हैं। अभी तर्रेम घटना की हम जैसे बात करें, तर्रेम में 4.5-5 घंटे लगातार मुठभेड़ हुई है। इस दौर में अगर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया होता, लगातार ये लोग इनको पूरी नक्सलियों की सिचुएशन फोर्स को मालूम हो गई थी। ऐसे में अगर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से भी अगर हमले किए गए होते तो मुझे लगता है कि फोर्स को इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं उठानी पड़ती। जो बेस्ट दे सकता है वो बेस्ट सपोर्ट हमारा लॉ फोर्स को दी जा रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई कमजोरी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, हमेशा इसको बेहतर करने के लिए हमारे पास गुंजाइश रहते हैं। हर एक घटना के बाद जो भी हमको जो फीडबैक मिलते हैं, जो इनपुट्स मिलते हैं, उस हिसाब से ये सेवा को और बेहतर करने के लिए हमारी कोशिश की जाती है। बस्तर में मौजूद चॉपर को सिर्फ टैक्सी और एम्बुलेंस के रूप में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन की बात करें तो आज बेहतर तकनीक वाले यूएवी मौजूद हैं, लेकिन जवानों को ये कब मिलेंगे, ये भी एक सवाल है। जब नक्सली हमारे शहीद जवानों के हथियार लूट कर ले जाते हैं तो क्या हम उसमें चिप लगाकर उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते? क्योंकि अमेरिकन आर्मी इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। अब चूंकि ये लगभग साफ हो चुका है कि नक्सलियों के गढ़ में सिर्फ बंदूक से ही लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया नहीं जा सकता, तो उसके अर्बन नेटवर्क पर भी प्रहार करना होगा और नक्सलियों पर तकनीक से भी वार करना होगा। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर।